गुलाम सुंदरी से कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने दोस्त को बहुत बड़ा धोखा दे रहा हूँ, अपने बादशाह दोस्त को। इतने में सुंदरी कहती है कि डरो नहीं, हम बहुत जल्दी निकाह के बाद एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। गुलाम उसको दाजी के पास ले जाता है और दाजी से कहता है कि आप अच्छा नहीं किया सुंदरी को यहाँ बुला के। सुंदरी वही लड़की है जिससे बादशाह बहुत मोहब्बत करता है। दादी को बहुत अफसोस होता है और दूसरी साइड में सुंदरी अपनी माँ से मिलती है और बहुत खुश होती है। माँ उसे फ़ौरन गले लगा लेती है। वो अपनी माँ को कहती है कि मैं गुलाम से शादी कर रही हूँ, गुलाम मेरा बहुत ख्याल करता है। इतने में बादशाह वहाँ आ जाता है और बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़ के बोलता है कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। जिसे सुंदरी गुस्से से हाथ छुड़ाती है और बोलती है कि मैं सिर्फ गुलाम से शादी करूँगी, उससे मोहब्बत करती हूँ। जिससे बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो गुलाम की जाके पिटाई लगा देता है और गुलाम को अपने गुंडों से सही जूते लगवाता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। इतने में दूसरी साइड में जब कुर्बान को पता चलता है कि बादशाह उसकी बेटी से शादी नहीं कर रहा हो, बाबा एक दफ़ा बादशाह को समझाता है कि मेरी बेटी से शादी कर लो। बादशाह उसी टाइम मुकर जाता है कि नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूँगा। जिस पर कुर्बान बिगड़ जाता है और वो बादशाह को गोली मार देता है। ये देखकर बादशाह का उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे बोलती है कि बादशाह को बचने के लिए ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, नहीं तो उसकी जान नहीं बच पाएगी। अब बादशाह का बाप बहुत परेशान हो जाता है और दूसरी तरफ गुलाम गुंडों को मारकर अपनी जान वहाँ से बचाता है और गुंडों को सेक कुट लगा के वहाँ से भाग के हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल पहुँचते ही वो अपना ब्लड ग्रुप उसको देता है बादशाह को और बादशाह वहाँ बच जाता है। और वो बादशाह के पास बैठ के कहता है कि तुम ही सुंदरी से शादी करो, तुम ही उससे सच्ची मोहब्बत करते हो, मैं सुंदरी से शादी नहीं करूँगा। जिस पर बादशाह बहुत खुश होता है, घर दौड़ता हुआ आता है और अपनी फूफी से बोलता है कि मैं ही अब सुंदरी से शादी करूँगा। जिस पर उसकी फूफी बहुत हैरान हो जाती है और वो डर जाती है कि अब क्या होगा। सुंदरी तो गुलाम को पसंद करती है और गुलाम भी बेइंतहा सुंदरी से मोहब्बत करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि सुंदरी की शादी गुलाम से हो जानी चाहिए या फिर बादशाह से? मेरी राय तो यही है कि हैप्पी एंडिंग ही सही, बट सुंदरी बादशाह की होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जब बहुत सारे मौलवी वगैरह सारे इकट्ठे हो जाते हैं, निकाह की तैयारियाँ हो रही होती है, बादशाह भी बहुत खुश होता है, लेकिन सुंदरी दूसरी तरफ बहुत परेशान होती है। और जैसे ही कारी आता है और पूछता है कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, इतने में सुंदरी को बहुत ज़ोर से उल्टियाँ लग जाती हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और वो वही बेहोश हो जाती है। जिस पर बादशाह बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर सुंदरी को क्या हो गया है। लेकिन सुंदरी सिर्फ टेंशन की वजह से बेहोश होती है कि ये क्या हो गया है, मैं तो सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती, मैं बादशाह से शादी कैसे कर सकती हूँ। इन सब में एक चीज़ ये दिखाई गई है कि सुंदरी के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। अगर शायद उसको पहले बादशाह मिलता तो वो शायद उस बादशाह से ही मोहब्बत करती, लेकिन गुलाम ने बीच में आके सिर्फ हीरो बनने के लिए उसको अपनी तरफ लगाया है सुंदरी को, ताकि अगर बादशाह बाद में बिगड़ भी जाए तो सुंदरी खुद अपने मुँह से कह सके कि मैं सिर्फ गुलाम से शादी करना चाहती हूँ, उसे पसंद करती हूँ। इस वजह से गुलाम ने सिर्फ उसको अपनी तरफ की है। सुंदरी जो कि बहुत ही सादी और शरीफ दिखाई गई है, बट इतनी लड़कियाँ आजकल सादी होती हैं जितनी सुंदरी दिखाई गई है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी हो? मैं तो यही कहूँगी कि सुंदरी की शादी बादशाह से हो जाए, बाद में बादशाह को पसंद करने ही लग जाएगी। लेकिन गुलाम ने जो पीठ पीछे उस पर छुरा घोंपा है बादशाह के, वो बहुत बुरा किया है उसने। उसको इसका अंजाम ज़रूर मिलना चाहिए। उसको यही करना चाहिए कि वो इस बीच से बादशाह के बीच से निकल जाए। और सुंदरी की माँ बेचारी परेशान होती है कि देखो मैं इतने अरसे के बाद एक तो अपनी बेटी से मिली हूँ और ऊपर से उसके साथ हो क्या रहा है। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगता है और ख़ासकर आपको बादशाह की एक्टिंग कैसी लगती है। मोस्ट फेवरेट एक्टर है मेरे नोमान इजाज़ के बेटे ज़ाविया एजाज़। ये मेरी इस ड्रामे के लिए सिर्फ और सिर्फ राय हैं। आगे मज़ीद जानने के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग ड्रामा रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।